ठीक है, मान लो किसी का नाम स्टोर करना है, ओके, नाम वाला अपना अभी भी बाकी है, राइट। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने इंटीजर का एरे देखा विच इज दिस। ठीक है, नॉर्मल सा एरे था, आप इंटीजर ए ऑफ 5 बनाते हो तो आपको 5 ब्लॉक्स मिलते हैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए ना। मान लो आपको किसी का नाम स्टोर करना है, लाइक किसी का कुछ भी, लाइक हम लोग सिंपल ABCD ही स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो पूरा नाम स्टोर करने के लिए अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है या, बट अगर आपको सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो व्हाट वी डू इज सिंपल राइट डाउन कैरेक्टर G इक्वल टू समथिंग एंड A स्टोर होगा। मान लो वापस B स्टोर करना है तो कुछ अलग नाम देना पड़ेगा, देन वापस। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग स्टोर करोगे, मतलब आपका डेटा स्टोर करोगे, तो इट इज नॉट वैलिड। ऐसे तो पूरा सेंटेंस स्टोर करना होगा या बहुत सारा डेटा स्टोर करना हुआ तो हम लोग यहाँ पे कितना डेटा बनाएंगे, मतलब कितने वेरिएबल्स यहाँ पे हम लोग बनाते रहेंगे। ठीक है, सो सिंपल सॉल्यूशन है सर। जब हम लोगों को यही टास्क इंटीजर में आया था, मतलब बहुत सारे इंटीजर वैल्यू स्टोर करने थे, तो हम लोगों ने क्या किया था, इंटीजर का एरे बनाया था। तो जब हम लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर स्टोर करने, लाइक ABCD, मतलब सिंपल सिंपल सा बनेगा कैरेक्टर का एरे। ठीक है, इंटीजर का एरे था, नाउ कैरेक्टर का एरे, सेम चीज है, आपको वही चीज करनी है। आप कैरेक्टर C ऑफ 10 लिखोगे, सो सिंपल सा वही टास्क होगा विच इज ओके। लेट्स से हम लोग इंटीजर में A ऑफ 5 बनाते हैं, तो इस तरीके से हम लोगों को इंडेक्स वैल्यूज मिलती है, राइट। ओके, इंटीजर पे आ जाते हैं, दैट इज माय A 0 1 2 3 4 एंड यस 4 तक इंडेक्स वैल्यू मिलती है। यहाँ पे उसका वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, जो भी आपको स्टोर करना है। ठीक है, हम लोग 11 22 33 44 55 इस तरीके से स्टोर करते थे। तो जैसे आप कैरेक्टर के लिए, तो यहाँ पे आपको उसी तरीके से डेटा मिलता रहेगा। ठीक है, 10 लिखा है तो 0 तक 9 तक मिलेगा। मान लो अभी आपको यहाँ पे मान लो अभी आपको यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर करना है, जैसे ABCD स्टोर करना था, तो कैसे स्टोर करोगे, सिंपल सा टास्क। ठीक है, एक कैरेक्टर पे, एक पोजीशन पे एक कैरेक्टर स्टोर होगा। जैसे एक इंटीजर के इंडेक्स पे एक इंटीजर वैल्यू स्टोर होती है, एक कैरेक्टर पे आपको, एक कैरेक्टर के लिए आपका एक बॉक्स जाएगा। अगर हम लोग पेंट में देखते हैं तो सेम टास्क जैसे आपने एरे में किया था, वही सेम टास्क है यहाँ पे भी। और पेंट अपना, ठीक है। सो जैसे आप कैरेक्टर के लिए लिखोगे, लाइक मैंने सिंपल ऐसा लिखा है, कैरेक्टर कैरेक्टर C ऑफ 5, हम लोग ज्यादा नहीं ले रहे, बट इट इज कैरेक्टर C ऑफ 5। तो सेम टास्क जैसे आपका इंटीजर में होता था, वही सेम टास्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपल सा एरे बनेगा, उसी के साथ आपके लिए ब्लॉक मिलेगा, मतलब एक कैरेक्टर के लिए, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए आपको एक ब्लॉक मिलेगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपका कैरेक्टर वर्क करता है। एंड नथिंग न्यू अबाउट कैरेक्टर, हम लोगों ने नॉर्मल जो टास्क किया था वही यहाँ पे हम लोगों ने टास्क किया है। एंड सेम टास्क जो इंटीजर में किया था, वही सेम टास्क हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। सो इंडेक्स वैल्यू भी आपका सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम है। ठीक है, एक या दो जगह पे चेंज है, सिर्फ वो देख लेते हैं क्या है, विच इज माई 0 1 2 3 एंड दैट्स द 4। ठीक है, मान लो आपको किसी का नाम स्टोर करना है या समथिंग, लाइक अगर हम लोग नाम स्टोर करते हैं, लाइक तो फर्स्ट M यहाँ पे स्टोर होगा आपका। ठीक है, एज अ कैरेक्टर स्टोर होगा। देन लाइक कुछ भी हम लोग स्टोर कर देते हैं, MN। देन लास्ट में जब आप डेटा स्टोर करते हो, लाइक अगर आपका डेटा खत्म हो गया तो आपको आगे स्टोर करने नहीं देगा। ठीक है, सो इसी तरीके से आपका डेटा स्टोर होता है। सर प्रिंट करना है तो भी सेम थिंग फॉर लूप में जैसे करते थे वैसे ही करना है, जैसे आपने एरे को प्रिंट किया, I इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस, और अंदर क्या प्रिंट कर देंगे,
ए ऑफ आई की जगह सी ऑफ आई, जो भी आपने नाम दिया है इन शॉर्ट। बट एक चेंज आपका यहाँ पे आएगा, दैट इज परसेंटेज डी की जगह पे परसेंटेज सी आ जाएगा, बिकॉज इट इज अ कैरेक्टर एंड एरे का नाम है सी, देन दैट इज इट। तो कुछ इस तरीके से टास्क होगा जब आप प्रिंट करोगे। पहले आई का वैल्यू 0 होगा तो एम प्रिंट होगा, फिर एन ओ पी। क्लियर है? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। ठीक है, अभी वैल्यू देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज है, जैसे इंटीजर में लिखते थे, इंटीजर के साथ कंपेयर करते हैं जस्ट नॉर्मली। लाइक अगर मुझे इंटीजर में डेटा डालना था तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते थे, लाइक ए ऑफ 0 इक्वल टू 10, ए ऑफ 2 इक्वल टू, मतलब डायरेक्टली डेटा लिख सकते थे। सेम थिंग आप यहाँ पे भी डायरेक्टली डेटा लिख सकते हो, लाइक सी ऑफ 0। बट कैरेक्टर है तो आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा, तो ही आपका डेटा आगे स्टोर होगा। लाइक सी ऑफ 1 इक्वल टू एन, बट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इसी तरीके से आपका डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। नाउ अनदर थिंग इज, ये तो बात थी हम लोग इस तरीके से डेटा देते हैं। इंटीजर के एरे के अंदर हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन भी देखा था। इनिशियलाइजेशन इन द सेंस समथिंग लाइक दिस, कि सर अगर मुझे डायरेक्ट डेटा देना है तो भी मैं डायरेक्टली डेटा दे सकता हूँ। यहाँ से अगर हम लोग को कोई भी डेटा पास आउट करना है, then like something 44, 55 and 22, और लास्ट में आ जाएगा आपका सेमीकोलन। सो इंटीजर में इस तरीके से डेटा अलाउ था, यहाँ पे भी उसी तरीके से डेटा अलाउ है। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ कैरेक्टर सी ऑफ 5 एंड इक्वल टू करके सेम करली ब्रैकेट, बिकॉज आपका एरे है, सो एरे करली ब्रैकेट में ही डेटा स्टोर करता है। जैसे हम लोगों ने एम एन ओ पी क्यू स्टोर किया है सेम, बट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, वो चीज हम लोगों को नहीं भूलनी है यहाँ पे। देन ओ लास्ट में जो आपका सेमीकोलन आता है वो। सो इसी तरीके से आप डेटा इनिशियलाइज कर सकते हो। और एक तरीका है डेटा इनिशियलाइज करने का, विच इज ऑल्सो सिंपल, कैरेक्टर सी ऑफ 5 इक्वल टू, डायरेक्टली आप डेटा दे दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा करके डायरेक्टली डेटा दे दो। ये दोनों एक ही चीज, एक ही तरीके से आपका डेटा स्टोर करेगा। सो आप ऊपर वाला टास्क लिखो या नीचे वाला टास्क लिखो, दोनों का काम सेम ही है। ठीक है, बाकी इंडिविजुअल तो कर ही सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा सी ऑफ 0 एंड सी ऑफ 1। सो वो तरीका तो आपका है ही वहां पे, अगर आपको टास्क करना है तो। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे किस तरीके से वर्क होता है, एक बार रन करके भी देखते हैं। अभी हम लोग को प्रिंट करना तो पता ही है, सो लेट्स सी। सो न्यू फाइल बना लेते हैं, विच इज, ठीक है, वॉइड में हम लोग को वहाँ पे जरूरत पड़ेगी, सो वो है यहाँ पे। सिर्फ चेंज क्या आएगा, अभी हम लोग इंटीजर के एरे की जगह पे कैरेक्टर का एरे यहाँ पे बनाएंगे। कैरेक्टर सी एच, या आप जो भी नाम रखते हो एंड जो भी आप साइज रखना चाहते हो। सो एरे के अंदर नॉर्मल जब इंटीजर का एरे यूज किया था तो हम लोगों ने एक चीज ट्राई की थी, विच इज अगर मैं डेटा नहीं देता हूँ कोई भी, अगर हम लोग कोई भी डेटा नहीं देते तो क्या प्रिंट होता है। और यहाँ पे भी सेम हम लोग देख लेते कि कैरेक्टर में अगर मैं कोई डेटा नहीं प्रोवाइड करता तो यहाँ पे क्या आउटपुट आता है। सो आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करते हैं डायरेक्टली प्रिंट एफ परसेंटेज सी कॉमा सी एच ऑफ आई। ठीक है, अभी हम लोगों ने वहाँ पे कोई भी डेटा नहीं प्रोवाइड किया है। सो नॉर्मल जब एरे था इंटीजर का तो उसमें आता था गार्बेज वैल्यू। जब हम लोग बाकी के कैरेक्टर है उसकी जगह पे डेटा नहीं रखते हैं, मतलब एक भी कैरेक्टर में डेटा स्टोर नहीं कर सकते, तब क्या आता है वहाँ पे गार्बेज वैल्यू आता था। तो यहाँ पे कंपाइल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एरर नहीं है। और जब आप सर प्रिंट करोगे तो यहाँ सर पे भी, हाँ। हम्म। सर आवाज बराबर नहीं आ रही हाँ, है। अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपका कुछ भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रहा है, बट नंबर प्रिंट इसीलिए नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने परसेंटेज सी लिखा है। सो कैरेक्टर में गार्बेज वैल्यू स्टोर प्रिंट हो रहा है यहाँ पे ना। हम लोग डेटा स्टोर करके देखते हैं कि किस तरीके से वर्किंग है।
तो अगर आप यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करते हो देन इट इज ऑल्सो सिंपल लाइक ch of 0 equal to ch of 0 equal to m, ठीक है। ch of 1 भी आप स्टोर कर सकते हो एंड द नेक्स्ट थिंग इज आप एज अ नंबर भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, लाइक मुझे 5 स्टोर करना है, सो एज अ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो जो भी आपको यहाँ पे स्टोर करना हो, लाइक नॉट पर्टिकुलर नेम, आपको कुछ भी स्टोर करना हो आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइक ch of 3 equal to एंड कोई स्पेशल सिंबल लाइक मुझे डॉलर प्रिंट करना हो या डॉलर स्टोर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। एंड ch of 4 के अंदर लास्ट में लाइक प्लस का साइन प्रिंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं एक बार, कंपाइलेशन पे कुछ नहीं है एंड जो हम लोगों ने डेटा दिया वो भी प्रिंट होगा। अगर आइडेंटिफाई करना है वहाँ पे just put the space there and as you can see हम लोगों ने m5 एंड डॉलर प्लस स्टोर किया था। सो स्टोर कर सकते हो आप कुछ भी, वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इज कंपलसरी। नाउ एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? No, sir. ठीक है। नाउ एक चीज No, ट्राई करते हैं sir. जो हम लोगों ने एरे में भी किया था, लाइक मान लो मैं कोई एक डेटा दे देता हूँ, इनिशियलाइजेशन ट्राई करते हैं, राइट। आई हैव समथिंग कैरेक्टर, ठीक है। हम लोगों को इस तरीके से टास्क नहीं करना है। व्हाट वी नीड टू डू इज हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन कंप्लीट करते हैं, जो हम लोगों का इनिशियलाइजेशन है वो, लाइक आई विल गो फॉर सेम डेटा लास्ट में हम लोगों ने जो दिया था। तो सिंगल कैरेक्टर भी आप रख सकते हो, एक एक कैरेक्टर के हिसाब से आपको डेटा वहाँ पे स्टोर करना है तो विच इज ऑल्सो ओके एंड वी विल पुट लास्ट प्लस, राइट। सो ये भी आपका वर्क करेगा, बट इंटीजर के एरे में हम लोगों ने एक चीज ट्राई की थी विच इज, मान लो मैं यहाँ से 5 का एरे है और 2 ही डेटा देता हूँ, 5 का एरे होता है और हम लोग 2 ही डेटा पास करते हैं, तो क्या होता है बाकी के तीन में अपने आप 0 सेट हो जाता है। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे बाकी में स्पेस प्रिंट होके आती है, इंटीजर होता, इंटीजर का एरे होता, तो बाकी में वो क्या रखता था, 0 रखता था। जब आप कैरेक्टर का एरे बनाओगे और आपने 5 स्पेस या 5 में से 2 या 3 जगह पे आपने डेटा डाला है, तो बाकी की जगहों पे क्या आएगा, नॉर्मल जो हम लोगों का स्पेस आता है वो स्पेस प्रिंट होके आएगा। कर्सर देखो तो आपको पता चलेगा, कर्सर आपका थोड़ा दूर है, 5 लिखा है उसके बाद है, तो बीच में जो प्रिंट हुआ है वो स्पेसेस प्रिंट हुई है, ठीक है। सो एक ये चीज थी। नाउ एक्स्ट्रा रखते हो तो एरर आती ही है, लास्ट वाले में भी हम लोगों ने देखा था, मतलब इंटीजर के एरे में भी देखा था कि अगर मैं एक्स्ट्रा वैल्यू दे देता हूँ, जैसे 5 वैल्यू, सामने 5 लिखा था, यहाँ पे मैंने लाइक 7 वैल्यूज पास कर दी, देन इट इज ऑल्सो गिव अस एरर टू मैनी इनिशियलाइजेशंस। मतलब आपने 5 का मेमोरी लोकेशन दिया है और यहाँ से आप 7 to 8 वैल्यूज भेज रहे हो, विच इज नॉट गुड। आप कम वैल्यू दे सकते हो, इक्वल वैल्यू दे सकते हो, बट ज्यादा वैल्यू यहाँ पे पास नहीं कर सकते। तो ये भी क्लियर है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? जो एरे वहां पे था इंटीजर में वही चीज है, सिंपल। एनीवन? No, sir. No problem. ठीक है ना। और एक चीज करते हैं, लाइक हम लोगों ने जो दूसरा अप्रोच देखा था विच इज ऑल्सो ओके, फिर राइट डाउन समथिंग सेम टास्क बट आप ऐसे लिखते हो तो भी चलता है, राइट, पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो आपको फिर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। कंपाइल करते कोई एरर नहीं है, रन करते हैं m5 डॉलर NN प्लस। यहाँ पे भी सेम, अगर मैं यहाँ से कम डेटा पास करता हूँ तो लाइक MN5, तो बाकी में क्या कर देगा वो, स्पेस कर देगा। यहाँ से आप ज़्यादा डेटा भेज देते हो, लाइक समथिंग कुछ भी ज़्यादा हम लोग डेटा पास करते हैं, सेम एरर इज हियर। तो ये दोनों चीज़ों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही तरीके से यूज़ होते हैं और दोनों एक ही तरीके से आपका डेटा स्टोर करते हैं। सो ये तो क्लियर है अभी ना। थोड़ा आगे बढ़ते, ये तो बात हुई डायरेक्ट इनिशियलाइज करने की, ठीक है, बात हुई डायरेक्ट इनिशियलाइज करने की और प्रिंट करने की बात की हम लोगों ने। ना मान लो हम लोग को यूजर से डेटा लेना है, सो अभी तक हम लोग प्रिंटफ यूज कर रहे थे और डेटा डायरेक्टली स्टोर कर रहे थे। तो डायरेक्ट अगर हम लोग को यूजर से डेटा लेना है, सो एरे में क्या यूज किया था यूजर से डेटा लेने के लिए? हम लोग पहले भी Scanf. एक ही चीज यूज कर रहे हैं, या स्कैनफ का ही यूज कर रहे हैं, एरे की बात नहीं है। ओवरऑल सी लैंग्वेज में अभी तक एक ही चीज हम लोगों ने पढ़ी है,
जिसमें हम लोग डेटा यूजर से ले सकते हैं, विच इज स्कैनफ। ठीक है, वॉइड मेन की तरफ जाते हैं, हम लोगों को यूजर से डेटा लेना है और प्रिंट करना है। सो कैरेक्टर ch of 5 and I want integer I and that's it। ठीक है, सेम फॉर लूप आएगा अगर यूजर से डेटा लेना है तो, लाइक विल गो फॉर I equal to 0, I less than 5 and I plus plus। ठीक है, क्या आएगा, लाइक मैं ऊपर ही एक नाम दे मतलब मैसेज दे देता हूँ, दैट प्रिंट है एंटर नेम। ठीक है, और पांचों कैरेक्टर यहाँ पे यूजर से गेट कर लेंगे। सो दैट्स माय scanf %c %ch of I, सेम तरीका। और उसके बाद जाके प्रिंट कर देंगे प्रिंट है सेम फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को यहाँ पे, I equal to 0, I less than 5, I plus plus and that's it। we will print %c comma ch of I यहाँ पे स्लैश। क्लियर है किस तरीके से वर्किंग है वो अभी ना। स्कैनफ के लिए वर्क करना ही चाहिए, एक बार हम लोग सेव करके रन करते हैं आगे, which is my ch array 3। सो एंटर द नंबर के बाद जो हम लोगों का फॉर लूप है वो चल रहा है। लेट्स जस्ट पुट डाउन ABCDE। ठीक है, हम लोगों ने 5 डेटा डाला और वो 5 डेटा हम लोगों को प्रिंट होके भी मिल रहा है। वो पांचों डेटा हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट होके भी मिल रहा है। एंड नाउ लेट्स एंटर दिस, वापस एक बार रन करते हैं। मान लो हम लोग का स्कैनफ कितनी बार चल रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक बार के लिए डेटा डाल देता हूँ ABCD, हम लोगों का स्कैनफ कितनी बार चल रहा है यहाँ पे। सर वो 0 1 2 3 4 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, 0 1 2 3 4 तक डेटा आएगा ना। किसी ने ऐसा किया कि रन करने के बाद A और B ही डाला, मतलब ch ऑफ 0 के लिए यूजर से डेटा आया, ch ऑफ 1 के लिए यूजर से डेटा आया। और अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, क्या होगा। ओके, यहाँ पे आगे रन नहीं हो रहा है, अपना प्रिंट नहीं हो रहा है। मैं और एक एंटर प्रेस करता हूँ एंड लास्ट में और एक एंटर प्रेस करता हूँ। सो एक्चुअल में हो क्या रहा है जो ठीक है, वापस एक बार रन करते हैं। अगर आपने AB डाला तो वो 0 वाले इंडेक्स पे स्टोर हो गया, 1 वाले इंडेक्स पे स्टोर हो गया। अब जो एंटर प्रेस करते हो वो आपके थर्ड वाले इंडेक्स पे स्टोर होता है, बिकॉज /n इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। ठीक है, एंटर जो आपने प्रेस किया, /n इज ऑल्सो कैरेक्टर। मान लो मैंने दूसरा एक एंटर प्रेस किया तो थर्ड वाली पोजीशन, और लास्ट में और एक एंटर प्रेस किया तो फिफ्थ वाली पोजीशन, फोर्थ वाली पोजीशन। सो 0 से 4 तक डेटा ले लिया और वही प्रिंट किया। अगर आप कर्सर ध्यान से देखते हो तो आपको 2 लाइन या 3 लाइन के बाद कर्सर का ब्लिंकिंग दिख रहा है। तो प्रिंट करने के टाइम पे आपका /n भी वहां पे प्रिंट हुआ है। क्लियर है ये चीज। एनीवन, किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे क्या हुआ, लाइक जैसे मैं 5 बार एंटर दबा देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 एंटर भी प्रिंट होगी, राइट। बट ये प्रॉब्लम है, लाइक किसी का नाम जय होगा तो, लाइक हम लोगों ने जय लिखा फिर एंटर प्रेस किया, तो अभी तो वो डेटा वर्क में ही है, वापस एंटर प्रेस किया। तो ये प्रॉब्लमेटिक है एक तरीके से, बिकॉज हम लोग को बार बार बाकी का जो वैल्यू है उसके लिए कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो स्कैनफ में चलता रहेगा। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं होती, प्रॉब्लम एक्चुअली होती है जब आप बड़ा डेटा लेते हो। लाइक किसी का नाम जरूरी नहीं है 5 के अंदर आ जाए, किसी का 20 के अंदर भी आ सकता है, किसी का 10 के अंदर भी आ सकता है। तो हम लोगों ने मैक्स टू मैक्स 20 रखा है कि सर मैक्स टू मैक्स किसी का नाम होगा तो 20 कैरेक्टर तक जाना चाहिए। तो प्रॉब्लम एक्चुअल यहाँ पे जनरेट होती है। हम लोगों ने वहां मैक्सिमम रखने के लिए 20 लिख दिया कि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो, बट यहाँ पे आगे किसी ने वापस जय लिखा तो उसको 17 टाइम्स तो एंटर प्रेस करना पड़ेगा अपने हिसाब से, 70 टाइम तो एंटर प्रेस करना पड़ेगा। और एरे के हिसाब से फॉर लूप चेंज करना बाकी था। ठीक है, सो एरे के हिसाब से 20 करना पड़ेगा। लेट्स सेव इट एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, अगर मैंने जय स्टोर किया तो 0 1 और 2 के लिए वर्क करेगा, बाकी सब के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ डेटा तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, 70 टाइम प्रिंट्स एरर दबा मतलब सॉरी एंटर दबाया
और अभी वापस वो प्रिंट हो रहा है जय और उसके बाद 17 टाइम्स आपका एंटर। सो दिस इज अ मेन प्रॉब्लम फॉर स्कैनफ इन कैरेक्टर, बिकॉज हम लोगों ने एरे में यही चीज सीखी है कि भाई इसी तरीके से हम लोग डेटा लेंगे यूजर से एरे के लिए, और नाउ यही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है कि भाई यहाँ पे टास्क कैसे होगा। नाउ क्लियर है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो? Yes, sir. एनीवन आप ठीक है। स्कैनफ जब आप यूज करते हो डेटा लेने के लिए, प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, बट डेटा जब लेते हो आप तब ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन है which is also a function, but let's say नई फाइल ही ले लेते हैं। ओके, let's say void main integer ch of 20 integer I। okay, sorry, अब हम लोग को कैरेक्टर का एरे चाहिए, सो कैरेक्टर ch20 and integer I। okay, clear screen and सो यूजर से लेने के लिए जैसे हम लोग की बात हुई थी, सो यहाँ पे उन्होंने एक नया आइडेंटिफायर एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, क्या यूज किया है यहाँ पे? आइडेंटिफायर का यूज किया है। आइडेंटिफायर मीन्स सर जो परसेंटेज सी हम लोग यूज करते थे, परसेंटेज डी यूज करते हैं, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ यूज करते हैं, उसको आइडेंटिफायर बोला जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली कैरेक्टर के एरे को स्ट्रिंग भी बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब आप कैरेक्टर का एरे बनाते हो तो उसको स्ट्रिंग भी बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब आपका पूरा जो नाम होता है, कैरेक्टर का ग्रुप होता है, उसको स्ट्रिंग भी बोला जाता है। सो स्ट्रिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे एक और एक आइडेंटिफायर निकाला है विच इज योर परसेंटेज एस, विच इज योर परसेंटेज एस। ठीक है, स्कैनफ में क्या था, जब आप एंटर प्रेस करते हो, लाइक मैंने जय लिखा फिर एंटर प्रेस किया, तो वो एंटर भी अपना स्टोर होता है। हम लोग के कैरेक्टर के एरे के अंदर एंटर स्टोर होता है। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली एक आइडेंटिफायर निकाला है विच इज परसेंटेज एस, और उसके लिए आपको फॉर लूप की भी जरूरत नहीं है। व्हाट यू जस्ट नीड इज, हम लोग एक मैसेज दे देते हैं विच इज printf एंटर नेम, बट ये सिर्फ कैरेक्टर के लिए वर्क करता है और कैरेक्टर के एरे के लिए ही वर्क करता है। डायरेक्टली स्कैनफ में लिखना है परसेंटेज एस, और अभी फॉर लूप तो है नहीं कि इंडेक्स वैल्यू आएगा, सो डायरेक्टली एम्परसेंड सी एच। ठीक है, फॉर लूप नहीं है कि आप एक एक कैरेक्टर लोगे गेट करते रहोगे, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ दूसरी साइड देखते हैं सर किस तरीके से वर्क होगा। अगर प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। i इक्वल टू 0, i लेस देन 20, i प्लस प्लस, और प्रिंट करना ही है तो प्रिंट एफ एंड ठीक है, वहां पे एक एक कैरेक्टर प्रिंट कर दो तो अभी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो वहां पे भी आएगी, बट अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट राइट डाउन नेम एंड दिस। सेव कर लेते हैं which is my character array4.c। ठीक है, कंपाइल एंड रन। नाउ हम लोगों ने 20 का एरे लिया था, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन जय। ठीक है, और एंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हुआ कि अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अगर हम लोग एंटर प्रेस करते हैं वहां पे, तो अपना डेटा एटलीस्ट जय तक का ही स्टोर हो रहा है। ठीक है, कि भाई एक्स्ट्रा जो 17 कैरेक्टर डालने पड़ते थे लास्ट टाइम, एटलीस्ट वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ठीक है, बीच में जो गैप आ रहा है वो तो मैंने स्लैश एन ऐड किया है यहाँ पे, उसका है। सो स्लैश एन कोई प्रिंट नहीं हुआ है वहां पे, लोग स्लैश एन हटा देते हैं, कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर उसने लिया ही नहीं है। इफ मैंने जय लिखा और एंटर प्रेस किया तो तुरंत ही मेरा नेम प्रिंट हो गया। बट नाउ द प्रॉब्लम इज सर, 0 से लेके आपने 20 तक प्रिंट किया ना कैरेक्टर में, तो कैरेक्टर के एरे को 0 से लेके 20 तक प्रिंट किया है, तो जय के बाद जो आ रहा है वो सब गार्बेज वैल्यू है एक्स्ट्रा। 17 कैरेक्टर तक आपका गार्बेज वैल्यू है, बीच में स्पेस भी है, स्पेस एज अ कैरेक्टर प्रिंट हुआ है, और बाकी का कुछ गार्बेज वैल्यू भी प्रिंट हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि सर अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। इसके लिए दो सॉल्यूशन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ये है कि अगर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा विच इज योर गो फॉर द नोटपैड, नोटपैड के अंदर जाते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, परसेंटेज एस से वर्क किया, तो परसेंटेज एस के लिए वर्क हो गया। लाइक अगर किसी ने कैरेक्टर CH10 बनाया है, राइट, नॉर्मल हम लोग 10 के लिए ही जाते हैं, अगर 10 बनाया है तो इसको इंडेक्स वैल्यू ये मिलेगा। वेल दैट्स ओके, हम लोगों को CH के लिए इंडेक्स वैल्यू मिल रहा है।
नाउ हम लोगों ने मैसेज दिया था दैट प्रिंट एफ एंटर नंबर, ठीक है। तो फॉर लूप चलाते अगर यूजर से लेने के लिए तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोगों ने अलग आइडेंटिफायर पढ़ा विच इज परसेंटेज एस, आपके स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, एंड m%ch। नाउ मान लो किसी ने, जैसे अभी हम लोगों ने डेटा डाला तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या डाला था, सिंपल जय लिखा था और फिर एंटर प्रेस किया था, एंटर मतलब आपका /n। तो परसेंटेज एस एक्चुअल में क्या करता है आपका, सर परसेंटेज एस ऐसा तो क्या टास्क करता है कि हम लोगों को स्कैनफ में प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब वो क्या करता है जब /n आता है तो यूजर से डेटा लेना बंद कर देता है। बट जब आप परसेंटेज सी लिखते थे, यहाँ पे परसेंटेज सी लिख के ch लूप के अंदर जो आप डालते थे, उसमें क्या प्रॉब्लम था, /n भी आपका एज अ कैरेक्टर स्टोर होता था। तो यहाँ पे सिंपल सा टास्क होगा, आपके 0 पे j स्टोर हो जाएगा, आपके यहाँ पे a स्टोर होगा और यहाँ पे y स्टोर होगा। नाउ सर होता क्या है /n, मतलब आपने वहां पे /n डाल दिया, एंटर प्रेस किया, तो वो लास्ट में जाके नल कैरेक्टर स्टोर करता है विच इज योर /0, विच इज योर /0, ठीक है। नाउ /0 की जरूरत इसीलिए है कि जो हम लोग फॉर लूप में प्रिंट कर रहे हैं, जो हम लोग फॉर लूप में प्रिंट कर रहे हैं उसमें एक बात तो पक्की हो गई कि सर <20 नहीं लिख सकते हो। जरूरी नहीं है हर बार 0 से 19 तक डेटा गया ही हो। जैसे अभी हम लोगों ने जय स्टोर किया तो 2 तक का ही डेटा है, हम लोगों के पास 2 तक का ही डेटा आया है, तो 20 तक प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं है। सो एक फिक्स वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकते हो विच इज एरर। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग, ये सब तो एज इट इज ही आएगा जो आपको डेटा प्रिंट करना है। You just have to define the condition की कंडीशन क्या आएगी। ठीक है, नाउ ये कंडीशन के बारे में सोचना है। तो सर कंडीशन में हम लोगों को तो पता ही नहीं है कि यूजर कहाँ तक डालेगा, उसने अभी जय डाला, ठीक है, बाद में कोई और नाम डाल दिया या ABCD भी डाल दिया, तो कुछ इस तरीके से टास्क हो जाएगा। यहाँ पे आके /0 स्टोर होगा, आप जो बोल रहे हो कि लास्ट में /0 आता है, वो /0 यहाँ पे भी आ सकता है। तो हम लोग को सेम प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज हम लोगों को नहीं पता, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे आइडिया नहीं है कि किस हिसाब से आपका डेटा स्टोर हो रहा है या यूजर कितना डेटा डाल रहा है। राइट, यूजर का डेटा पता होता कि भाई यूजर इतना डेटा डाल रहा है, तो आप यहाँ पे लिख भी देते कि भाई दिस इज समथिंग योर 20 और 15 या 10। बट नाउ हम लोग को पता ही नहीं है कि सर डेटा कितना है, तो सर प्रिंट कहाँ तक करना है, सर प्रिंट जहां तक करना है जब तक /0 नहीं आ जाता। नाउ अपनी कंडीशन क्या आएगी, कब तक प्रिंट करना है हम लोग को, कोई इंडेक्स वैल्यू के ऊपर प्रिंट नहीं करना है, डेटा पे फोकस करना है कि भाई जब तक /0 नहीं आता, जब तक /0 नहीं आता तब तक डेटा प्रिंट होना चाहिए। किसके अंदर /0 नहीं आता, सर ch ऑफ समथिंग के अंदर, ch ऑफ 0, ch ऑफ 1। लाइक अगर किसी ने a प्रेस किया और फिर एंटर दबा दिया तो वो भी यहाँ पे /0 ही स्टोर होगा। ठीक है, सो कब तक नहीं करना है, तो कंडीशन बहुत इजी है, इंडेक्स वैल्यू के लिए कंडीशन नहीं आएगा, कंडीशन आएगा आपका ch ऑफ i, आपके जब तक कैरेक्टर के एरे के अंदर नॉट इक्वल टू /0 है, जब तक /0 नहीं आता आपके डेटा के अंदर, जब तक /0 नहीं आता तब तक ये टास्क करना है। एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ठीक है, इसका ड्राई रन एक बार करते हैं। लाइक मेरे पास i अवेलेबल है, ch ऑफ i अवेलेबल है, ओके, ch ऑफ i इन द सेंस मेरे पास कंडीशन अवेलेबल है कि भाई नॉट इक्वल टू /0 होना चाहिए, i++ अवेलेबल है और अपना आउटपुट अवेलेबल है। सो दैट्स द होल थिंग। मान लो जैसे हम लोगों ने जय वाला बात किया था, किसी ने जय डाला, i का वैल्यू 0, i का वैल्यू 0, ch ऑफ 0, एक बार के लिए यहाँ पे मैं डेटा ले लेता हूँ विच इज, लेट इट बी जाए, एंड किसी ने ये डेटा इंसर्ट किया वहां पे, ठीक है, मान लेते हैं किसी ने जय डाला, तो यहाँ पे क्या चेक होगा अभी, ch ऑफ 0 नॉट इक्वल टू /0, यस सर ch ऑफ 0 नॉट इक्वल टू /0 बिकॉज j लिखा हुआ है, ch ऑफ 0 के अंदर j लिखा हुआ है, तो j प्रिंट हो जाएगा। देन i++, i का वैल्यू 1, देन अगेन सेम थिंग, यहाँ पे क्या होगा सर, i का वैल्यू 1 हुआ होगा और यहाँ पे क्या चेक हुआ,
ch of 1 not equal to स्लैश 0. यस सर, ch of 1 not equal to स्लैश 0 बिकॉज a लिखा हुआ है वहां पे, सो a प्रिंट होगा. देन योर i प्लस प्लस, ठीक है, देन हम लोग का यहाँ पे सिंपल i का वैल्यू क्या हो जाएगा 2. नाउ ch of 2 not equal to स्लैश 0. यस सर, ch of 2 is not equal to स्लैश 0. सो वहां पे क्या था, y था, y प्रिंट हो जाएगा. नाउ योर i प्लस प्लस, सो i का वैल्यू 3 एंड कंडीशन क्या चेक होगा, ch of 3 नॉट इक्वल टू स्लैश 0. देन यहाँ पे आपका कंडीशन रॉन्ग होगा बिकॉज ch of 3 के अंदर क्या स्टोर है, ch of 3 के अंदर भी स्लैश 0 स्टोर्ड है. जैसे आपका स्लैश n होता है, स्लैश t होता है, वैसे ही आपका स्लैश 0 अवेलेबल है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा और वो डायरेक्टली लूप के बाहर आ जाएगा. सो आपको जितना डेटा चाहिए उतना ही प्रिंट होगा. मान लो किसी ने ABCD लिखा है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टास्क किया, राइट, अगर किसी ने ये डेटा डाला है तो भी सेम टास्क होगा. ठीक है, अगर मैं दूसरा यहाँ पे वापस करता हूँ तो यहाँ तक तो ठीक है, 0 2 तक तो चल ही रहा था. सो आउटपुट में क्या आ जाएगा, अगर हम लोग जय वाला नहीं लिखते, ABCD भी गिनते हैं, तो A B और C प्रिंट हो जाएगा. I प्लस प्लस, I का वैल्यू 3. ठीक है, ch of 3 नॉट इक्वल टू स्लैश 0. यस सर, इट इज नॉट इक्वल टू स्लैश 0 बिकॉज क्या डाला है हम लोगों ने यहाँ पे, D लिखा हुआ है. हम लोग नीचे वाले स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं. ठीक है, D लिखा हुआ है तो D प्रिंट होगा. I प्लस प्लस, I का वैल्यू 4. ठीक है, I प्लस प्लस होने के साथ ही यहाँ पे चेक करेगा सर, ch of 4 नॉट इक्वल टू स्लैश 0. ch of 4 मतलब E. यस सर, वहां पे स्लैश 0 नहीं है तो E प्रिंट हो जाएगा. देन I प्लस प्लस, जैसे आपका I प्लस प्लस हुआ, ch of 5 नॉट इक्वल टू स्लैश 0. नहीं सर, वहां पे स्लैश 0 ही है, so we can't say it is not equal to स्लैश 0. आपका कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा और लूप से बाहर. तो जितना डेटा है उतना ही प्रिंट होगा. नाउ सर, ये स्लैश 0 आया कहाँ से, तो स्लैश 0 रखने का काम किसका है, स्लैश 0 रखने का काम है आपके स्कैनएफ का. स्लैश 0 रखने का काम किसका है, आपके स्कैनएफ का. और स्कैनएफ के अंदर %s यूज किया तो ही, ठीक है, %c यूज करोगे तो आपको फॉर लूप में डालना पड़ेगा, और फॉर लूप में तो हम लोग को प्रॉब्लम्स आ रही थी. तो रन कर देते हैं ये अपने जो प्रॉब्लम आ रही है डॉस बॉक्स में, उसी में go to this and now जैसे हम लोगों ने बात की, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ch of I not equal to स्लैश 0 नॉट इक्वल टू स्लैश 0. ना हम लोगों का बेटरली आउटपुट आएगा. अगर मैं जय लिखता हूँ तो जय तक ही प्रिंट होगा. ठीक है, और भी डेटा लगेगा, आप ज्यादा डेटा लिखते हो तो वहां तक ही प्रिंट होगा. तो %s क्या करेगा आपका, लास्ट में %s अगर आपने एंटर दबाया तो एंटर की जगह पे स्लैश 0 डाल के खत्म कर देगा, आगे आपको डेटा लेने नहीं देगा. क्लियर है सबको? Yes, sir. तो दिस इज योर फर्स्ट. आप एक तरीका ये है आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने का, एंड दूसरा तरीका उससे भी सिंपल है, विच इज just write down printf %s and ch. That's it. ठीक है, सो दूसरा तरीका ये है, आप दोनों तरीके से प्रिंट करोगे तो डेटा आपका जो कैरेक्टर का एरे है वही प्रिंट होगा. ठीक है, मैंने 2 बार प्रिंट किया, एक बार देख लेते हैं, which is this like something ABCD. ठीक है, सो फर्स्ट में भी प्रिंट हो रहा है एंड सेकंड में भी प्रिंट हो रहा है. सो %s देखो प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ प्रिंट करने के लिए यूज करो तो चलेगा. ठीक है, बट आपको एक एक कैरेक्टर पे वर्क करना है तो फॉर लूप इज अ बेटर अप्रोच, बिकॉज एक एक कैरेक्टर पे वर्क करना है तो एक एक %c के ऊपर आना ही पड़ेगा आपको. क्लियर है? ये भी बहुत इजी था, यहाँ पे भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं है. %c की जगह पे डायरेक्टली %s का यूज करना है. क्लियर है ये वाला भी? किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? No, sir. ठीक है, एक बार रिजॉइन कर लोगे आप लोग यहाँ से, मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ.